अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक अजीब बात यह है कि जो शख्स सारा पैसा और दौलत बेईमानी से कमाता है वो भी एक ईमानदार अकाउंटेंट होता है। हमें ये सोचना और समझना चाहिए कि आज अगर हम खयानत के साथ पैसा कमाएंगे तो दुनिया में किसी न किसी तरीके से किसी न किसी रंग में अजाब की सूरत में वापस करना पड़ेगा, या आखिरत में खुदा के हजूर खड़ा होकर माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और ना जाने उस वक्त वो शख्स हमें माफ़ करे या न करे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के बारे में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट टाइम ये सी से 2022 के पेपर में भी आया हुआ था। तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बेसिकली है क्या? एवोल्यूशन कहती है कि जो लाइफ है, जो प्रेजेंट लाइफ है, ये मुख्तलिफ यानी कि फार्म के बाद एक हालत में वजूद में आई है और ये नॉन लिविंग मटेरियल से वजूद में आई है। और जो इसकी प्रेजेंट फार्म है वो मैन है, यानी कि जो एप से ह्यूमन में ट्रांसफार्म हुई। उसके बाद है डार्विन का रोल कि उसने एवोल्यूशन को किस तरह डिफाइन किया। उसने कहा कि जो एवोल्यूशन है वो मुख्तलिफ वक्त के साथ एक कॉमन इंसेस्टर से वजूद में आई है, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म पास्ट में मौजूद था, वो चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था, उससे मुख्तलिफ हालत में कन्वर्ट होने के बाद जो लाइफ है वो इवाल्व हुई। डार्विन ने कहा कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था वो कॉमन एंसेस्टर था, उससे मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म इवाल्व हुए और प्रेजेंट फार्म जो है वो ह्यूमन की है। तो सबसे पहले उसने बात की कि एक कॉमन एंसेस्टर था पास्ट में, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का नाम दिया गया, उससे इन्वॉल्व हुए इनवर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट से लंग फिश। लंग फिश एक किस्म की वर्टिब्रेट है जो एयर को ब्रीथ करती है। इसके अंदर क्या होता है, लंग्स होते हैं दूसरे बोनी फिशेस की तरह। लंग फिश से फिर एम्फीबियन इवाल्व हुए, एम्फीबियन से फिर जो ऑर्गेनिज्म इवाल्व हुए उन्हें रेप्टाइल का नाम दिया गया। रेप्टाइल से फिर ऑर्गेनिज्म इवाल्व हुए, प्लेसेंटल मैमल का नाम दिया गया। प्लेसेंटल मैमल बेसिकली एक सब डिवीजन है, एक आर्डर डिपोनी है। जिस तरह दूसरे आर्डर है मोनोट्रीमेटा और मर्सोपियालिया, यानी कि वे वो ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर प्लेसेंटा है, जो अपने फीटस को नरिश करते हैं, उसको नरिशमेंट देते हैं। प्लेसेंटल मैमल से ऑर्गेनिज्म इवाल्व हुए, उन्हें और हायर मैमल का नाम दिया गया। हायर मैमल से फिर ह्यूमन इवाल्व हुए। एक आर्डर की फॉर्म है कि किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हुई एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। सबसे पहले पास्ट में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मौजूद था, उससे फिर मुख्तलिफ ट्रांसफॉर्मेशन में गुजरने के बाद आखिर में ह्यूमन इवाल्व जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो डार्विन ने कहा कि वक्त गुजरने के साथ कई हज़ार साल गुजरे, उससे मुख्तलिफ मराहल से गुजरने के बाद ऑर्गेनिज्म इवाल्व हुआ, और ये एवोल्यूशन का प्रोसेस में जो मिलियन ऑफ स्पीशीज़ मौजूद हैं इस वक्त, इनको कई हज़ार साल लगे ट्रांसफॉर्मेशन में। चार्ल्स डार्विन को देखते बेसिकली वो कौन था? वो एक ब्रिटिश नेचुरलिस्ट था। वो 1809 में पैदा हुआ। उसकी जो फेमस पब्लिकेशन है वो एक थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ और दूसरी थी द डिसेंट ऑफ मैन। द डिसेंट ऑफ मैन 1871 में पब्लिश हुई। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पे उसने बहुत ज़्यादा काम किया और इसके आर्ग्यूमेंट्स को और साइंसदानों ने भी सराहा। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इज अबाउट द मैकेनिज्म बाय विच एवोल्यूशन अकर्ड इन पास्ट स्टिल अकरिंग नाउ। डार्विन ने कहा था कि जो एवोल्यूशन है वो अभी तक हो रही है, यानी कि एवोल्यूशन का प्रोसेस अभी तक चल रहा है, जो कि पास्ट में कई हज़ार साल पहले शुरू हुआ था एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से। उसने कहा कि जो एवोल्यूशन का प्रोसेस वो बेस करता है टू करेक्टर पर। वो टू करेक्टर कौन से? एक था वेरिएशन, दूसरी था स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। वेरिएशन बेसिकली ये है कि रैंडम वेरिएशन अकर इन इंडिविजुअल डेट पास्ट ऑन टू देयर ऑफस्प्रिंग, के जो ऑर्गेनिज्म थे उनके अंदर वेरिएशन तगय्युरात हुए, मुख्तलिफ किस्म के थे, और वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफार्म हुए। यानी कि उनके अंदर जीनोटाइपिकली या फिनोटाइपिकली जो वेरिएशन थी वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में इवाल्व हुई। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस यानी कि उनकी जो एग्जिस्टेंशियल कंपटीशन, यानी कि उन वो जो इकोसिस्टम इन्वायरमेंट में रीज़न फॉर एग्जिस्टेंस थी, वो उनके दरमियान कंपटीशन था ऑर्गेनिज्म, मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिज्म के दरमियान। तो जो ऑर्गेनिज्म उन ट्रेड्स को अडाप्ट करे या इकोसिस्टम को अडाप्ट कर पाए वो सर्वाइव कर गए, वो प्रिजर्व हो गए, और बाकी जो ऑर्गेनिज्म थे वो उसको अडाप्ट नहीं कर पाए तो वो एलिमिनेट हो गए, तो वो एक्सटेंट हो गए। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बेसिकली एक नेचुरल सिलेक्शन का मैकेनिज्म है जिसे डार्विन ने डिस्क्राइब किया, उसे नेचुरल सिलेक्शन का नाम दिया था।
उसने मज़ीद कहा कि वक्त गुजरने के साथ किस तरीके से ऑर्गेनिज़म इवाल्व हुए, यानी कि एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील हो गए, कितने पीरियड के दौरान ऑर्गेनिज़म इवाल्व होते रहे। मिसाल मिसाल के तौर पर उसने बात की कि वक्त गुजरने के साथ जो रेप्टाइल है वो चेंज हो गए बर्ड्स में, और जो एप्स हो गए वो ट्रांसफॉर्म हो गए ह्यूमन में। यानी कि रेप्टाइल से जो ऑर्गेनिज्म इवाल्व हुए ट्रांसफॉर्म है उसमें बर्ड्स का नाम दिया गया, और एप से जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसे ह्यूमन का नाम दिया गया। यह ट्रांसफॉर्मेशन दो बेसिस पे होती है, एक जीनोटाइप होती है और दूसरी फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या आती है कि कंप्लीट सेट ऑफ जीन इन एन ऑर्गेनिज्म जीनोम। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो टोटल सेट ऑफ जीन होता है उसे जीनोटाइप कहते हैं। और ये क्या होता है, जीन हेरिटेबल ट्रेड्स को कैरी करते हैं, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में वो ट्रांसफॉर्म करते हैं, वो कैरी करते हैं। तो डायग्राम में एक रिप्रेजेंटेशन देगी कि किस तरीके से जीन और एक सेट ऑफ जीन होता है। इसके बाद है फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या है कि ट्रेड्स पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। कि फिनोटाइप उस ऑर्गेनिज्म के जो स्ट्रक्चर या बिहेवियरल ट्रेड्स हैं, खसूसियात है, उसे हम फिनोटाइप का नाम दें। फिनोटाइप एक इंटरेक्शन है किसके दरमियान, जीनोटाइप और इन्वायरमेंट के दरमियान। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दी गई है कि जीनोटाइप और फिनोटाइप में किस तरीके से कोडिंग होती है। तो एक जीनोम है, यानी कि टोटल सेट ऑफ जीन है, वो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर उसकी करेक्टरिस्टिक को कैरी करता है, ट्रेस को कैरी करता है। और फिनोटाइप क्या है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस है, स्ट्रक्चरल बिहेवियर है। ये था हमारा आज का लेक्चर। इसका नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे शेयर किया जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि बर वक्त आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।